इस देश की गरिमा को, इस देश की मान मर्यादा को और इस देश की धर्म संस्कृति को भारत में पुनः स्थापित करके भारत को गौरवशाली भारत बनाने वाले धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक एवं धर्मनिरपेक्षता के संवाहक और आजाद भारत में पहली बार लोक कल्याणकारी संविधान की बुनियाद रखने वाले दलितों और पिछड़ों के मसीहा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा भारत के प्रथम कानून मंत्री भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। साथ ही बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित होकर भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में भूचाल पैदा कर देने वाले संविधान की चंद लाइनों का बोध कराकर दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने वाले बामसेब DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम साहब को नमन करता हूं। साथ ही आज बाबा साहब के 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज इस बासुपुर की पावन पवित्र धरती पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग क्रांतिकारी नौजवान साथियों और दूर सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, मैं पूर्व छात्र नेता रजनीश कुशवाहा अपनी तरफ से तथा भगवान बुद्ध की करुणा, बाबा साहब अम्बेडकर के सशक्त संविधान और मान्यवर कांसी राम साहब के जीवट नेतृत्व की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बाबा साहब की 130वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था भारत में और बाबा साहब एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जिस समाज की स्थिति वो थी कि पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो बाबा साहब को स्कूल के पीछे बैठ करके पढ़ाई करना पड़ता था। जब बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो बाबा साहब को चप्पलों के पास बिठाया जाता था और जिस व्यक्ति को चप्पलों के पास बिठाया जाता था उस व्यक्ति ने उसी दिन सौगंध खाई थी कि मैं आने वाली अपनी पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बैठने दूंगा। हालांकि कार्यक्रम बड़ा व्यवधान है, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं 5 मिनट बोलूं, अगर आप लोग सुनने के इच्छुक होंगे तब, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग इधर उधर अस्त व्यस्त हैं, समय भी बहुत अधिक हो गया है, सुबह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन गला भी काम नहीं कर रहा है भैया। बाबा साहब का जीवन दर्शन कराता हुआ मैं आपके बीच में 5 मिनट का समय लूंगा और बाबा साहब आज के दिन मैं प्रचार करने के लिए आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बीच में आए होंगे और आंचल फैला के बोल रहे होंगे कि हमको भीख में अपना वोट दे दीजिएगा या कर्ज दे दीजिए, हम फर्ज के रूप में अपनाएंगे, आपको देंगे। और बहुत सारे लोगों ने जो हमारे विरोधी थे, जो हम लोगों के विरोधी थे बहुजन समाज के, उन्होंने तो नाम दे दिया मतदान, यानी अपने मत को दान कर दीजिए। दान देने के बाद कोई अपेक्षा उससे नहीं की जाती और दान भिखारी को दिया जाता है। तो हम आपके बीच में भीख मांगने के लिए नहीं आए। हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं कहना चाहता हूं इस बात के लिए मुझे वोट मत देना कि मैं आपके बीच में आंचल फैला करके आपको भीख मांगने के लिए आया। इस बात के लिए वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, आज बाबा साहब की बात करके आपके बीच में जाऊंगा। बाबा साहब का जीवन दर्शन कराता हुआ हमारी बहनें इधर बैठी हुई हैं, हमारे नौजवान साथी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पढ़े लिखे नौजवान बहुत सारी चीजें जानते तक नहीं। जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा में 389 लोग बैठे और उन 389 लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी इस देश के भविष्य की, कि जो हमारे देश में जो बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, उसके बाद फिर बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, यानी सदियों सदियों तक भारत कैसे रहेगा, उसकी जिम्मेदारी थी संविधान सभा के लोगों पर। लेकिन बड़े फक्र की बात है
कि उन 389 लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर को वो काम मिला। बाबा साहब अकेले थे उस 389 लोगों में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। बात यही खत्म नहीं होती है। बाबा साहब उस 389 लोगों में इकलौते थे जो 389 लोगों में इकलौते एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी पढ़े थे। और जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका कहा जाता है, उस अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया की सिरमौर बनी हुई है, और उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 600 साल के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई मेधावी छात्र आज तक पैदा नहीं हुआ। दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में घुसेंगे उसके मेन गेट के अंदर जैसे जाएंगे बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जब मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वो दुनिया में किसी और की नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। बात यही खत्म नहीं होती है, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के नीचे जानते हैं क्या लिखा है? उस मूर्ति के नीचे लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया ज्ञान का प्रतीक मानती है, आज वो हमारे पिता रहे होंगे, अगर रिश्ता जोड़ लिया जाए तो हमारे परदादा रहे होंगे।